आज हिंदुस्तान का किसान मर रहा है। मैं भी एक किसान हूं, तो मुझे मुझे किसान का दर्द मालूम है। राकेश टिकैत जी भी किसान है, उनको भी किसान का दर्द मालूम है। जितने यहाँ लोग बैठे हैं मंच पे सब किसान है। टिकैत साहब के साथ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। अगर कोई बयान मैंने मेरे मुंह से मेरी जबान से कुछ निकल गया या मैंने कह दिया तो मैं तो समझता हूं कि ये किसान को देखना ही नहीं चाहते। ये भाजपा की सरकार ये किसान को देखना ही नहीं चाहते। किसान के हित में ही नहीं है लोग। अगर हित में होते तो मोदी जी सबसे पहले, मोदी जी ने अच्छे काम भी किए हैं, ऐसा नहीं है मोदी जी ने अच्छे काम नहीं किए हैं। एक अच्छा काम ये कर दे मोदी जी, पूरे हिंदुस्तान का जो 70% किसान है ये जिंदा हो जाएगा। मैं प्रेस मीडिया का शुक्रगुजार रहूंगा कि वो यहाँ आए और हमारी बात को अपने टीवी में, अपने चैनल में हमारी बात को रखेंगे। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों का। बाकी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रधान जी, हमारे मुफ्ती साहब और जिम्मेदार लोग यहाँ आए। मेन मुद्दा है 22 तारीख जो प्रोग्राम होने जा रहा है और बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, किसान प्रोग्राम होने जा रहा है। उसमें सारी बातें किसानों की के हित में रखी जाएंगी और लोग भी उसमें शामिल होने जा रहे हैं। टिकैत साहब के साथ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। अगर कोई बयान मैंने मेरे मुंह से मेरी जबान से कुछ निकल गया या मैंने कह दिया तो मैं तो समझता हूं कि बयान तो रामदेव जी ने भी दिया, बयान तो पता नहीं बीजेपी वाले क्या क्या दे रहे हैं, बयान तो पता नहीं विश्व हिंदू परिषद वाले क्या क्या दे रहे हैं। तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि किसी की बेइज्जती की जाए, किसी की पगड़ी उठा ली जाए। उसका समाधान है, उसका ये समाधान नहीं है। और इसका जो हमारे नेता के साथ हुआ है, देखिए सब यूनियन एक है, किसान मुद्दे पर सब यूनियन एक है। चाहे वो संग्राम हो, चाहे वो हमारे भारतीय किसान यूनियन टिकैत हो, जितनी भी यूनियन है सब किसान के मुद्दे पे एक है। हम भी सब यूनियनों के साथ हैं। तो हम इस चीज को गलत करते हैं, डिनाई करते हैं कि जो उनके साथ हुआ गलत हुआ। ये सरकार सेंटर की और ये सरकार प्रदेश की किसान को दबाना चाहते हैं, किसान का शोषण करना चाहते हैं, किसान की आवाज को दबाना चाहते हैं। और किसान क्या कह रहा है? किसान सिर्फ एमएसपी तो मांग रहा है और एमएसपी इन पे दी नहीं जा रही। एमएसपी क्या है? एमएसपी ये है कि जो हमारी फसलें हैं, जो हमारी खेती है, जो हमारी सब्जी है, जो हमारे फल हैं, उनका रेट डिसाइड कर दिया जाए। जब रेट डिसाइड हो जाएगा तो किसान के साथ शोषण नहीं होगा और उसको सही रेट बाजार का उस रेट के हिसाब से मिलेगा। ये जीएसटी है। ये सीधा सीधा इसका मतलब ये किसान को देखना ही नहीं चाहते। ये भाजपा की सरकार ये किसान को देखना ही नहीं चाहते। किसान के हित में ही नहीं है लोग। अगर हित में होते तो मोदी जी सबसे पहले, मोदी जी ने अच्छे काम भी किए हैं, ऐसा नहीं है मोदी जी ने अच्छे काम नहीं किए हैं। एक अच्छा काम ये कर दे मोदी जी, पूरे हिंदुस्तान का जो 70% किसान है ये जिंदा हो जाएगा। और जब ये 70% जिंदा हो जाएगा तो हिंदुस्तान जिंदा हो जाएगा, हिंदुस्तान तरक्की करेगा, भारत तरक्की करेगा। और जब तरक्की करेगा तो डॉलर कम रेट पर आ जाएगा, हमारे पैसे की वैल्यू बढ़ जाएगी। पता नहीं कौन है अर्थशास्त्री, इनको अर्थशास्त्र कौन सा अर्थशास्त्री है, कौन सा अधिकारी है जो इनको सलाह दे रहे हैं। अरे भाई, जब काश्तकार के पास पैसा आएगा, जब काश्तकार की इनकम बढ़ेगी तो काश्तकार बाजार में जाएगा, वो अलमारी भी खरीदेगा, स्कूटर भी खरीदेगा, लड़की का दहेज का सामान भी खरीदेगा, दुनिया की सब चीजें खरीदेगा। तो एमएसपी तो कर देनी चाहिए जिससे कि काश्तकार की आमदनी बढ़े। एक तरफ तो आप वादा करते हैं कि काश्तकार की आय को दुगना करेंगे, और मैं समझता हूं काश्तकार के आय को दुगना क्या किया, इन्होंने तो 1/4 भी नहीं छोड़ा। आज हिंदुस्तान का किसान मर रहा है। मैं भी एक किसान हूं, तो मुझे किसान का दर्द मालूम है। राकेश टिकैत जी भी किसान है, उनको भी
किसान का दर्द मालूम है। जितने यहाँ लोग बैठे हैं मंच पे सब किसान हैं। आप भी लोग किसान होंगे, आपके पुरखे भी किसान रहे होंगे। तो ये एमएसपी तो सरकार को करना ही करना है। ना तो हमें किसान को प्रदेश सरकार का कोई समर्थन मिल रहा है, ना ही हमें सेंटर का कोई समर्थन मिल रहा है। जितनी नीतियां हैं, जितनी पॉलिसी बनाए हैं, सब मिल बांट के ये अधिकारी जो जिले पे योजनाएं हैं सब बंदर बाट कर देते हैं। किसान के पास क्या जा रहा है? कुछ भी नहीं जा रहा है। तो मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि इसे ठीक तरह से अपने टीवी पे चलाएं, जिससे कि किसान का हित हो सके। और किसान का हित होगा तो आप सब लोगों का हित होगा, हमारा सबका हित होगा। तो मेरी तो ये दूसरा, जब किसान का कोई मुद्दा होता है, लोग इकट्ठे होते हैं, तो कोई ना कोई मुद्दा ऐसा ले आते हैं ये बीजेपी के लोग कि उससे दिमाग भटका देते हैं लोगों को। जो कश्मीर में हुआ निहायत गलत हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन वो उग्रवादी वहां कैसे आ गए? किसने पनाह दी इनको? बॉर्डर से ही तो आए होंगे वो। तो बॉर्डर पे हमारी भी तो खामियां हैं, उन खामियों को पूरा किया जाए। देखिए, जिसका मरता है उसको पता लगता है। हमें बहुत दुख है इस बात का। इस उग्रवाद को अगर रोकेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट, गृह मंत्रालय रोकेगा। अपनी फोर्स को, अपनी उसको टाइट करें, सिक्योरिटी को टाइट करें। जब वहां 2000 आदमी मौजूद था, वहां फोर्स क्यों नहीं थी? इस बात ये क्वेश्चन उठता है, वहां क्यों नहीं थी फोर्स? तो मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है। अब मैं कम बात कहूंगा मैं, क्योंकि लोग और भी हैं बोलेंगे। तो मेरी ये गुजारिश है कि आप इसको ठीक तरह से, मुझे आपका भी सबका समर्थन चाहिए, और यहाँ जितने भी लोग हैं सबका समर्थन चाहिए।